आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए 2014 के बाद से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्हें सिर्फ पावर और पैसा चाहिए, और इसी पावर और पैसे के बल पे सिर्फ सत्ता चाहिए। एक तो ममता बनर्जी 2 बार मिली सोनिया जी से, उसके बाद अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी की मुलाकात हुई, तो क्या किसी मर्जर पर बातचीत चल रही है? कि अगर कोई कह रहा है कि जो लोग कांग्रेस से अलग हुए हैं, कांग्रेस में आने का समय आ जाए, ये तो एक राजनीतिक बात है। लेकिन दूसरा तो लूट रहा है ना। हम तो अपील कर रहे हैं, पूरा देश बेच करके सांसद विधायक सरकार खरीदने में आप सारा पैसा सारा खर्चा लगा रहे हैं। 12 सरकारें लूटी हैं जना जिन लोगों ने हिंदुस्तान में चुनी हुई। 12 सरकारें, कितने सांसद कितने विधायक खरीदे हैं, कितने हजार करोड़ रुपए लगे होंगे। सबको पता है कितने पैसे में ये लोग विधायक सांसद खरीदते हैं। जब आपने आतंकवादियों को छोड़ा, वो आपकी सरकार थी, आपकी सपोर्टेड सरकार थी वीपी सिंह की। जब हमारे कश्मीरी पंडितों भाइयों को मारा जा रहा था, आपने सरकार नहीं गिराई, आपने हमारे हिंदू भाइयों को मरने दिया, हमारे लोगों को करने दिया। लेकिन जब आपकी रथ यात्रा रोकी गई तो आपने सरकार गिरा दी। बुरी है कि ना है? अभी हमारे जहाज पे जो समुद्र में थे, आ रहे थे भारत, अमेरिका अटैक करता है। मोदी जी का लोग कौन सा सालगिरह मना रहे थे, वो वीडियो भी जारी करके अमेरिका बताता है। उसमें नहीं आवाज आएगी। डोनाल्ड भाई थैंक्स, आपने मुझे थैंक यू कहा। A few moments later. मालिक वो देखो। देखिए 2014 के बाद से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्हें सिर्फ पावर और पैसा चाहिए, और इसी पावर और पैसे के बल पे सिर्फ सत्ता चाहिए। लोकतंत्र की हत्या कर ही चुके हैं, संविधान को रौंद ही चुके हैं। ये सब क्यों हो रहा है अंजना जी, समझने की जरूरत है। बीजेपी आज 2 बैसाखियों के बल पे केंद्र में सत्ता में है। बार बार बात होती है कि कभी भी ये 2 दल, जो एक बिहार से एक दक्षिण भारत से, उन्होंने अगर समर्थन वापस ले तो सरकार गिर जाएगी। मोदी जी को अपनी सरकार को स्थिरता चाहिए। वो लूटने में फिर शुरू हो गए हैं। उन्हें सांसद चाहिए, संख्या बल चाहिए। बीजेपी जो आज की बीजेपी है, जो अटल जी के बाद की बीजेपी है, उसकी कोई नीति नैतिकता की बात करे तो पूरा जग, पूरा देश हंसता है। बात तो सही है। उन्हें सिर्फ पावर चाहिए। एनी हाउ, जिसको मोदी जी कोसते थे भ्रष्टाचार का और अपराध का, वो केंद्रीय मंत्री है, डिप्टी सीएम है, सीएम है, तमाम लोग हैं, आदर्श हैं। मोदी जी जिसके वीडियो चलाते थे वो कलकत्ता के सीएम हैं, ओपनली कैमरे पे जिनके भ्रष्टाचार की चीजें आई थी। तो सिर्फ सत्ता, पैसा और पावर चाहिए, इसलिए ये सारी राजनीति तोड़फोड़ हो रही है। और देखिए, कोई एक है कि बड़ा श्रद्धा से कोई बीजेपी में आज जा रहा है, तो अपने दिल से वो पूछ ले क्या सच्चाई है। अरे भैया, सिर्फ डरवा के, धमका के, प्रलोभन दे करके आप ये सब चीजें कर रहे हैं। और आपको, जैसा मैंने पहले कहा कि आपको मेजॉरिटी चाहिए, आपको विपक्ष का नाश चाहिए। अब बीजेपी बार बार कह चुकी है कि रीजनल पार्टियों का इस देश में होना देश हित में नहीं, हम उन्हें रहने नहीं देंगे, खत्म करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। लोकतंत्र में क्या, यदि कोई कमजोर दल है या अपना प्रयास कर रहा है जनता में अपनी स्थान बनाने का, तो उसे आप रौंद देंगे, कुचल देंगे। उसके ऊपर आपके पास सत्ता पावर है तो उस मशीनरी से उसके ऊपर नकेल लगा करके उसे पनपने नहीं देंगे। यही अयोध्या में भ्रष्टाचार हो रहा है राम मंदिर पे। हालांकि कोई राम भक्त नहीं, सब नाथू राम भक्त हैं। सारे विपक्ष के नेताओं की कोई भी चीज होगी, अभी आपने बताया कि ममता बनर्जी पे FIR हो गया। राम जन्मभूमि में पिछले जब से शिला पूजन से लेकर अब तक चंदा से लेकर चढ़ावा में चोरी हो रही है, खुद खुलासा इन्हीं के लोग कर रहे हैं। उसकी ED CBI सुप्रीम कोर्ट से जांच क्यों नहीं होती है? ये गड़बड़ है बाबा। सत्ता पक्ष का आदमी कहीं भी लिपटा आ जाए, कितना कोई खुलासा कर दे, कोई बात आ जाए, जवाब दीजिए उसकी जांच नहीं होती है, उसकी पड़ताल नहीं होती है, उसके ऊपर सरकार कोई सरकारी एजेंसी से कार्रवाई नहीं करती। सुधांशु जी, आपके नेता चूंकि संपर्क में है, जरा आप भी बताइए, आप सांसद हैं, आपको तो पता होगा क्या करने वाले हैं। विलय करने वाले हैं 2/3 के साथ, क्योंकि इससे पहले भी राघव चड्ढा के केस में वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, जिसमें कपिल सिब्बल की ये दलील है कि इस दल बदल कानून के तहत 2/3 जाए भी तो पहले पार्टी का मिलना जरूरी है सांसदों के पहले। सुधांशु जी, देखिए, वो मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले भाई मानव जायसवाल जी ने कहा विचारधारा, बिल्कुल एक दौर में ममता जी हमारे साथ थे, हमें पता है विचारधारा क्या थी। पहले जब कांग्रेस ने बंगाल की भावनाओं के साथ सही न्याय नहीं किया 90 के दशक में, तो वो अलग हुई, फिर वो अटल जी की सरकार के साथ आई। एक दौर में वो विदेशी नेतृत्व के विषय को लेकर भी वो उनका कांग्रेस से मतभेद था। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? अरे भैया, हम तो कह रहे हैं काबा और मदीना की कहने वाले लोग जो हैं, अगर उनके मामले में उनका हृदय परिवर्तन होगा तो वो अपनी वास्तविकता पे आएंगे। अब दिल से पूछ लीजिए। मैं एक और बात कहता हूं, मैं विनम्रता, दृढ़ता और चुनौती से कहता हूं कि जो व्यक्ति, जिसका नाम, मैं XYZ व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, जिसका नाम गैर मुस्लिम है, वो काबा नहीं जा सकता, वो मदीना नहीं जा सकता।
राहुल गांधी जी या लाख कह लें, वो जितनी बातें यहां कर लें, वो नहीं जा सकते वहां पर, चाहे सयानी घोष हो या कोई भी हो। बार बार झूठ बोलो। एक तो ममता बनर्जी 2 बार मिली सोनिया जी से, उसके बाद अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी की मुलाकात हुई, तो क्या किसी मर्जर पर बातचीत चल रही है? दूसरा, ये तो राहुल गांधी जी ने कहा था, चुनाव के पहले कहा था, वो वीडियो भी बीजेपी ने खूब वायरल किया क्योंकि उनको फायदा हुआ उनके बोलने से। उन्होंने ही कहा कि इतनी यहां पर नाकामी सरकार की रही है और इतना पोलराइजेशन हुआ, इतना तुष्टीकरण उन्होंने किया है जिसकी वजह से बीजेपी जीतती हुई दिखाई। तो राहुल जी ने तो पहले ही बता दिया था कि बीजेपी वाले पहले जीत रहे हैं। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है जी। कि अगर कोई कह रहा है कि जो लोग कांग्रेस से अलग हुए हैं कांग्रेस में आने का समय है, आ जाए, ये तो एक राजनीतिक बात है। लेकिन दूसरा तो लूट रहा है ना। हम तो अपील कर रहे हैं कि भाई आपकी स्वेच्छा, ये अच्छा समय है, आप लोग विचार करो। हम तो एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, एक संदर्भ में बात कर रहे हैं। हम सत्ता में बैठ करके और आप क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। गजब बेइज्जती है। जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं, लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं। पूरा देश बेच करके सांसद विधायक सरकार खरीदने में आप सारा पैसा, सारा खर्चा लगा रहे हैं। दोनों में ये अंतर है। दूसरी बात आपने कही, राहुल जी ने कहा था हमारी 2 दल हैं, दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों अलग लड़े। हमने बताया कि सत्ता में इनकी कमियां क्या हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम लोकतांत्रिक तरीके से हर किसी को कहने का अधिकार है। तो आप दिल्ली की सरकार में हैं तो आप लूट लेंगे, उनके ऊपर हर तरह का जुल्म करेंगे, उनके सांसदों पे इस तरह से अत्याचार करके उनको अपने में मिलाएंगे। और क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को नीति नैतिकता चाल चरित्र से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ पावर चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। एनी हाउ, किसी की भी सरकार हो, कैसी भी हो, हमें संख्या बल चाहिए, हमें सरकार चाहिए। 12 सरकारें लूटी हैं जना जिन लोगों ने हिंदुस्तान में चुनी हुई, 12 कितने सांसद, कितने विधायक खरीदे हैं, कितने हजार करोड़ रुपए लगे होंगे, सबको पता है कितने पैसे में ये लोग विधायक सांसद खरीदते हैं। इसकी भी चर्चा सबको पता है। तो आप कह रहे हैं टीएमसी वाले सारे विधायक सांसद बिकाऊ हैं? कौन खरीद रहा, कौन बेच रहा है, सबको पता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पता नहीं क्यों ये लोग अपने विधायकों को, सांसदों को डरपोक, लोभी, भ्रष्टाचारी क्यों ऐसा करते हैं, समझ में नहीं। अरे डर की बात है, आपने हिंदू आतंकवाद को लेकर कितने लोगों पे मुकदमे नहीं दर्ज किए? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाखून तक खींचे गए, उनके साथ क्या क्या हुआ? कोई टूट गया क्या? अमित शाह जी जेल में रहे, कोई टूट गया क्या? मोदी जी की घंटों सीबीआई से आपने वो किया, उसके बाद कोई टूट गया क्या? हाँ। और सुनिए, इमरजेंसी में कितने लोग जेल में रहे? हमारा पूरा नेतृत्व जेल में रहा, 2-2 साल जेल में रहा, तन्हाई में रहे, कोई टूटा नहीं। कारण क्या होता है? जब नैतिक बल होता है तो टूटता है। और मैं एक वाक्य पूरा कर दूं। और देखिए, जो ये आरोप लगाते हैं, एक्चुअली में भ्रष्टाचार में लिप्त होना इन लोगों की फितरत है, चाहे हमारी सरकार हो या इनकी सरकार हो। ये न्यायालय के द्वारा चार्जशीटेड होके इनके नेता पिछले 35 साल में एक लोकसभा बताइए जब इन दलों के नेता ने कोई ना कोई जांच एजेंसी का चक्कर न काटा हो न्यायालय का। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जो इन लोगों के आदर्श हैं, सावरकर जी, उनका पोता स्वयं ये बता रहे, कोई माफी नहीं मांगता है। उनका पोता स्वयं अदालत में बता चुका है कि 5 बार माफी मांगे थे, जिस पे ये लोग गर्व करते हैं। अब इस माफी कौन मांगता है? इमरजेंसी में कितने लोगों ने माफी मांगी थी, चिट्ठियां लिखी थी। दूसरी बात, फर्जी मुकदमे लगाए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, 12 साल हो गया, किसी पे एक चार्जशीट तक नहीं हुई। और हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर अदालत ने यहां तक कह दिया कि जांच एजेंसियों ने फर्जी मुकदमे लगाए हैं, चाहे चंडीगढ़ का कोर्ट हो चाहे दिल्ली का कोर्ट हो। सबको पता है कि द्वेष बस आप विपक्ष के ऊपर मुकदमे लगाते हैं और मैक्सिमम लोगों को आपने प्रताड़ित करके, डरवा के, धमका के अपने में शामिल कराया है। सही पकड़े हैं। तीसरी बात, कांग्रेस की सरकार थी तो बराबर का रेशियो था, कोई पक्षपातपूर्ण किसी के ऊपर भेदभाव करके एजेंसियों ने कार्रवाई नहीं की थी। 51, 59, 49% लोगों के ऊपर मुकदमे हुए थे। लेकिन आपके हुकूमत में आपने ही पार्लियामेंट में बताया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने जितने मुकदमे लॉन्च किए उसमें 97% सिर्फ विपक्ष के नेता हैं। क्या ये बात है? सिर्फ विपक्ष के। आप मत करो, बोलिए यहीं पे कि हाँ ईडी और सीबीआई की जांच होगी, राम जन्मभूमि के पैसे, चंदा, चढ़ावा घोटाले की जांच
सीबीआई छोटा सा और जवाब ईडी से फिर मैं होगी, बोलिए। मानव जी ये अग्रवाल ऐलान जी के कर पास दीजिए, जाऊंगा। होगी। मैंने तो छोटा। कह दिया 14 से पहले का एक बता दो जिसमें आपके नेता न गए हो। आप तब भी आप ही के 97% नेता जाते थे, आज भी आप जा रहे हैं, कौन सी नई बात यही तो है? हमारी, और जहां अरे तक- यही तो मैं कह रहा हूँ, जहां तक हमारे सुनिए। नेताओं पे आरोप लगा, हमने कहा कोर्ट से नहीं, जाओ अपना बात करो। सारे निर्णय कोर्ट से हुए, एक में सरकार ने नहीं माना। सबको हमने इसलिए कोर्ट मैंने भेजा, बोला, आपने सब किसी निर्णय एक के कोर्ट से ऊपर हुए। आपने सारा आज जो भ्रष्टाचारियों को केस है, अपने में राहुल शामिल गांधी कर और लिया, सोनिया गांधी और के आपने ऊपर कोर्ट से है। आपने 50 लोगों के भयंकर मुकदमे, एक मिनट। हर तरह के मुकदमे आपने विड्रॉ किया। हिंदुस्तान की पहले यूपी की सरकार है बीजेपी की कि जिसने अपने लोगों से मुकदमे वापस लेने के लिए विधानसभा में बिल लाई और 20,000 लोगों से मुकदमे वापस की। बात तो सही है। आज बड़ा सवाल यह है कि इनकी एक विचारधारा है, वो विचारधारा इनके नेताओं को जोड़कर रखती है। क्या इस वक्त पर विपक्ष के नेताओं को यह समझ में आ रहा है कि विपक्ष में क्या विचारधारा का वो गोंद नहीं है जिससे वो चिपके रहे, एक पार्टी को पकड़े रहे या उसके साथ चले, टूट जाते हैं? थोड़ा समय देना होगा। सुधांशु जी बड़ी अच्छी तरीके से बोल देते हैं 2011 में हमारी सरकार है। अरे आपकी सरकार तो 2014 में आ गई। कितने घुसपैठिए आप लोगों ने पकड़ लिए? और ये जो घुसपैठे वाला जो मामला है वो आप आने वाले समय में आपने दिखा दीजिएगा। 10-20 हजार ने जितने घुसपैठिए पकड़िए, अरेस्ट करिए, जेल में डालिए, जो करना करिए, लेकिन बताइए किसने घुसपैठिए भारत में घुसाए? क्या आपकी सरकार ने घुसाए या किसी व्यक्ति ने घुसाए? जहां तक दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, सुधांशु जी बहुत सारे चीज गिना देते हैं। आपने जितने भी आपके कार्यकाल में जितने भी भ्रष्ट नेता हुए, जितने आपके प्रमुख ने जिनको भ्रष्ट बोला, जिनके वीडियोस दिखाए, आपने उनको रिवॉर्ड किया। आपने कौन से कोर्ट का पालन करा कि कोर्ट में तो केस ही नहीं पहुंच रहा है? ये गड़बड़ है बाबा। तो कोर्ट का न्याय क्या होगा? तीसरी बात, जब आप बोलते हैं सुधांशु जी तो आप बहुत कुछ जानते हैं। 1980-70 में चला, 1990 में जब आपने आतंकवादियों को छोड़ा, वो आपकी सरकार थी, आपकी सपोर्टेड सरकार थी वीपी सिंह की। जब हमारे कश्मीरी पंडितों भाइयों को मारा जा रहा था, आपने सरकार नहीं गिराई, आपने हमारे हिंदू भाइयों को मरने दिया, हमारे लोगों को कटने दिया। लेकिन जब आपकी रथ यात्रा रोकी गई तो आपने सरकार गिरा दी। बोलिए है कि ना है? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। और ये विपक्ष को समझना पड़ेगा कि एक तरफ सत्ता अगर चुंबक है तो दूसरी तरफ हार में टूट सबको उसका देखना पड़ता है कि क्या हाल है। लेकिन आपको ये बात समझते हुए उस पर कार्रवाई भी तो करनी चाहिए। कब तक ये रोते रहेगा, ये ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, ये लोग नहीं, मतलब आज आपका स्ट्रैटेजी क्या है? नहीं, ये शब्दावली गलत है। नहीं, but strategy क्या है? लोकतंत्र में स्ट्रैटेजी क्या है? strategy 7 बता विधायक रहा हूं, चले सुन तो गए। लीजिए, लोकतंत्र में यदि कोई अनैतिक कार्य हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी आवाज उठाना आपका देने को रो रहा है, यही तो हमारा धर्म है। हम विपक्ष में इसीलिए भेजे गए हैं कि सरकार पे नकेल लगाने के लिए। और अगर कोई ये कहता है कि उनका प्रधानमंत्री हैं वो सबके, लेकिन वो कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री 24 घंटे 12 महीने 365 दिन काम करते हैं, ये तो बहुत जाती है उनके ऊपर भाई, ये तो बहुत जाती है। इसका मतलब कोई और काम करने वाला ही नहीं है। ये तो हर कोई कहता है कि 2 ही लोगों की पार्टी है, बाकी किसी को कुछ पता ठिकाना नहीं है क्या करने के लिए। इतना काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? अमेरिका तो उठक बैठक करा रहा है। अभी हमारे जहाज पे जो समुद्र में थे, आ रहे थे भारत, अमेरिका अटैक करता है। मोदी जी का लोग कौन सा पता नहीं कौन सा सालगिरह मना रहे थे, वो वीडियो भी जारी करके अमेरिका बताता है। अरे भाई मित्र डोनाल्ड से बोलो तो, ये डोनाल्ड भाई क्या कर रहे हो, उस पर नहीं आवाज आएगी। डोनाल्ड भाई थैंक्स, आपने मुझे थैंक यू कहा। अरे हमारे देश की गरिमा सम्मान मर्यादा तार तार किए पड़े हो। कहीं से भी किसी कोई आपका एक मित्र राष्ट्र नहीं है इस देश में। जांच एजेंसियों के बल पे सबको तुम दबा लो, लूट लो, तो कुचल दो, लेकिन बाहर तुम्हारी क्या हैसियत है? गजब बेइज्जती है।